लेते और देते हैं। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इवेलुएट द एप्लीकेंट सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। तो इसमें हमने एप्लीकेंट की वो हमारी जॉब के लिए मिसफिट तो नहीं है, वो बोलने में कैसा है, दिखने में कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है, ये सब चेक करने के लिए वी मे कंडक्ट द एनी फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई टू इवेलुएट एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम उनसे कोई टेलीफोन नंबर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो पहले काम करते थे, जिस इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में वो पढ़ते थे या पढ़ाते थे, तो वहाँ से हम उनके बैकग्राउंड का और उनके कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनसे वेरिफिकेशन करने के लिए वी कैन डिमांड रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ओके बेटे। नेक्स्ट, जो जिनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक अच्छा होगा, तो मान लो कि किसी कॉलेज में वो पढ़ के आ रहे हैं, तो उनके लेक्चरर ये कहते हैं कि बच्चा बहुत नाइस है, अच्छा है, तो इट मीन्स उसका बैकग्राउंड अच्छा है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो पहले काम करते थे, वो जो एम्प्लॉयर हैं, वो हमारे कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि वो बिहेवियर वाइज या कैरेक्टर वाइज कैसा है। ठीक है। तो अगर वो ये 3 जो यार्ड स्टिक हैं, जैसे कि उसका टेस्ट भी क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू भी अच्छा है और रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक भी अच्छा है, तो ऐसे कैंडिडेट की हम एक सिलेक्शन लिस्ट बना लेंगे। ओके। सिलेक्शन लिस्ट में द फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अमंग द दोज कैंडिडेट जो हमने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू करने के बाद रह गए थे कैंडिडेट, तो इसमें से हमने मिसफिट कैंडिडेट को निकाल देना है। वो थोरली हर टेस्ट के बाद मिनिमाइज होते जाएंगे। टेस्ट कई लोगों का अनक्लियर रह जाएगा, इंटरव्यू में कई लोग अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, रेफरेंस चेक कईयों का अच्छा नहीं होगा। तो जो इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, उनकी लिस्ट हमने बना लेनी है। दिस इज़ द सिलेक्शन डिसीजन। तो जो कैंडिडेट का मतलब हमारा इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है और रेफरेंस चेक भी अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, तो उन सभी कैंडिडेट को हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल करना है। तो द पर्पस ऑफ दिस स्टेप इज़ टू अंडरगो ए मेडिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल फिटनेस टेस्ट का मतलब कि कोई उसको लॉन्ग इलनेस ना हो, वो किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित ना हो, कैंसर ना हो उसको। तो इस बात को चेक करने के लिए उसका थॉरली हमने मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करना है। कहीं वो बार बार छुट्टियां तो नहीं लेगा, कोई उसको कोई सीवियर डिसीज़ तो नहीं है। तो इस बात को चेक करने के लिए वी विल कंडक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो जिनका मेडिकल भी बिल्कुल सही हो जाता है और वो ठीक है, हष्ट पुष्ट है, हेल्दी कैंडिडेट है, तो उस केस में हम उनको एक पर्टिकुलर डेट पे उनको ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ऑफ़र, उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजा जाएगा। और जिस दिन वो हमने बुलाया है उस दिन वो आके अपना, उनको हम प्रॉपर टाइम देंगे जॉब ऑफ़र के लिए, कि रीजनेबल टाइम इज़ गिवन फॉर रिपोर्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइनिंग द जॉब। तो ज्वाइनिंग पे जब वो 3 दिन 4 दिन का टाइम हम दे सकते हैं, तो 3 दिन में अगर वो अपनी सारी बातों को क्लियर करके जॉब ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ज्वाइनिंग कर लेता है, तो उसके बाद हमारी वैकेंट पोजीशन फिल मानी जाएगी। तो आने के बाद जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको साइन कराएंगे, सैलरी के बारे में बात होगी, सारे टर्म एंड कंडीशन उसको बता दी जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की। तो ये सभी शर्तों के साथ, टर्म एंड कंडीशन के साथ, ऑफ कोर्स जो आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट है एंड व्हेन ही इज़ रेडी टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन वो ज्वाइनिंग कर लेगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को साइन कर देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड। तो ये आप बता दिया मैंने आपको रिगार्डिंग टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पे, अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्किंग, वर्किंग लॉज, लीव रूल्स, ये सारी की सारी बातें आपके जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होती हैं। तो इन शर्तों के साथ यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट रेडी है काम करने के लिए, देन और उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो उसके बाद हमारी वैकेंट पोजीशन फिल हो जाएगी और सिलेक्शन हमारा
ऑर्गेनाइजेशन में उस सिलेक्टेड कैंडिडेट का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बेटे आपको ये वाले मीनिंग याद करने हैं। ये जो मीनिंग आपको दे रखे हैं, ये पहली लाइन जो इसमें दे रखी है, तो ये आपको याद करनी है बेटे। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है ट्रेड टेस्ट का, कि जो उसकी प्रेजेंट स्किल है, एक्चुअल और एग्जिस्टिंग स्किल है, उसको मेज़र करने के, इवेल्युएट करने के लिए हम उससे काम करवा के देखते हैं। तो काम करवा के उस एम्प्लॉय को देखना, दिस इज़ नोन एज ट्रेड टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई कंप्यूटर ऑपरेटर लगाना है, तो उस कंप्यूटर ऑपरेटर को हम कोई काम करने के लिए कंप्यूटर पे दे देंगे, तो जिस तरीके से उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे चलेंगी, उससे हम चेक कर सकते हैं कि उसको काम कितना आता है। ओके, तो सच टाइप ऑफ टेस्ट इज नोन एज ट्रेड टेस्ट। और उसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मेन पर्पज़ क्या होता है? द मेन पर्पज़ ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ टू मेज़र द इंडिविजुअल पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल, कि वो नई चीज़ों को कितनी जल्दी सीख लेता है। तो पर्सन की कोई कैपेसिटी कि वो अपने अंदर नई स्किल को कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेता है, सच टाइप ऑफ टेस्ट इज़ नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट। द मेन पर्पज़ ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ टू नो द कैंडिडेट्स रिएक्शन, इमोशंस, उसकी मॉरल स्किल, इन सभी उनकी सिस्टम को चेक करने के लिए वी मे कंडक्ट द पर्सनैलिटी टेस्ट। एंड दिस टेस्ट प्रोब्स द ओवरऑल पर्सनैलिटी, कि वो देखने में, चलने में, बात करने में, उसका बिहेवियर, ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी टेस्ट में आएंगे बेटे। नेक्स्ट टेस्ट इज़ द इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट का मेन जो पर्पज़ होता है आईक्यू लेवल चेक करना। आईक्यू लेवल का मतलब वो उसका मतलब उसकी क्लेवरनेस और उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए। तो उसके लिए हम रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन करवाते हैं पेन पेंसिल टेस्ट के द्वारा, हम उसको आईक्यू लेवल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द इंटरेस्ट टेस्ट। तो इंटरेस्ट टेस्ट का मेन पर्पज़ क्या होता है बेटा, यही लाइन आपको याद करनी है। इसका मेन पर्पज़ होता है कि उसका फैसिनेशन चेक करना हमें। फैसिनेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो किसी काम के अलावा, जो उसका मेन काम वो ऑर्गेनाइजेशन में करेगा, उसके अलावा उसका फैसिनेशन अदर जॉब में कैसा है। जैसे आप कोई हॉबी बताते हो कि मेरी हॉबी बुक्स रीडिंग है, तो ये आपका फैसिनेशन है। तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम फैसिनेशन फॉर अदर देन, मतलब जॉब वर्क के अलावा उसको क्या चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं। तो ये सब चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं विद द इंटरेस्ट टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मेरे को सिंगिंग का शौक़ है, तो वो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि आपका लेटेस्ट इस कौन से सिंगर के सॉन्ग आपको अच्छे लगते हैं, तो उस सिंगर का कोई नया गाना जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो बताओ। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट टेस्ट कहलाएगा। ओके, तो ये आज हमने डिस्कस करी है बेटे सिलेक्शन प्रोसेस। इसको डीपली पढ़ना है और समझना है, कोई दिक्कत आ जाए तो पूछना है बेटे, और यू विल आल्सो राइट इन योर कॉपी। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।